और फिलहाल सीधा रुख करेंगे विधानसभा का, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 958 रोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और पास में ही विधानसभा में कोटड़ा जागीर में धागा फैक्ट्री है जो हजारों को रोजगार दे सकती है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि कोटड़ा जागीर में जो धागा फैक्ट्री है उसको चालू करने पर विचार करते हो, जिससे हजारों रोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जो ये फैक्ट्री एक बार शुरू हुई वो अगर लगातार चलती रहे तो उसके अंदर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कोई फैक्ट्री चले उसके बाद चलकर बंद हो जाए, अभी फिलहाल रीको के और इंडस्ट्री के कानूनों के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और इसीलिए हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज चलते हुए बंद हो जाती हैं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदेश का युवा और देश का भविष्य है, इसलिए उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो आप क्या यूथ पॉलिसी लाने पर विचार रखते हो? ये यूथ से जुड़ा भी नहीं है, उद्योग से भाई। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर नई उद्योग पॉलिसी, मुझे लगता है माननीय सदस्य का मतलब नई उद्योग पॉलिसी से था जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे नई उद्योग पॉलिसी प्रक्रियाधीन है, उसको बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अगला प्रश्न श्री बाबू सिंह राठौड़। 379। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जिला जोधपुर में जनवरी 2019 से 31 मई 2024 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, विकलांग विवाह, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, विधवा विवाह उपहार योजना एवं पालनहार योजना हेतु बजट आवंटन की वर्षवार सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्ष 1997-98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु विधवा पुत्री विवाह योजना प्रारंभ की गई। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वर्ष 2005 में बीपीएल परिवारों की पुत्रियों की विवाह पर सहायता हेतु सहयोग योजना प्रारंभ की गई। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। वर्ष 2016-17 में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 जारी किए गए। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। वर्ष 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। परिशिष्ट 5 पर योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। पूर्व की विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह योजना अंतर्गत वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से संचालित है। प्रश्न का खंड 2, जिला जोधपुर में माह दिसंबर 18 से जून 2024 तक उक्त सभी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं व्यय राशि का योजनावार वर्षवार विवरण, संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले वंचित आवेदकों के कारण सहित संख्यात्मक सूची परिशिष्ट 60 पर संलग्न है। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यालय प्रभारी पालनहार कैटेगरी में आने वाले बच्चों के प्रवेश की सूचना एसएसओ कार्यालय में भेजे तो योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा। अतः क्या सरकार पालनहार योजना में विधवा, दिव्यांग, HAY, सिलोकेसिस पीड़ित इत्यादि कैटेगरी के साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बच्चों को जोड़ने व विधवा माता के सभी बच्चों को लाभ देने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। पहला सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय वरिष्ठ साथी बाबू सिंह राठौड़ ने जो सवाल किया है पालनहार योजना के संबंध में, उसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो जितने भी स्कूलें हैं जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, स्कूलों से पालनहार योजना के नए लाभार्थियों की शीघ्र सूचना मंगवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालय प्रभारियों के निर्देश हेतु अपने विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और माननीय शिक्षा मंत्री से समन्वय कर आने वाले समय में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे ताकि पालनहार में जो योजना से लाभान्वित है उसमें कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसके पीड़ितों को भी इसमें जोड़ा जा सके, लाभ दिया जा सके। विधवा सब बच्चों को। अगला प्रश्न। नहीं, मेरा एक दूसरा सवाल। दूसरा, इसमें वो विधवा के सभी बच्चों के लिए मैंने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना में ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा की जाती है? ई मित्र से ऋण आवेदन विभाग को प्राप्त होता है, वह विभाग वह आवेदन बैंक को ऑफलाइन मोड से भेजता है।
यदि हाँ तो क्या सरकार बैंक को ऋण आवेदन प्रस्ताव ऑनलाइन भिजवाकर निष्पादन करने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। और ये विधवा बच्चों का बता देना, सबको ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना में जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, कैंसर रोगियों के आश्रित बच्चों को सम्मिलित करने का प्रकरण पहले तो नीतिगत निर्णय से संबंधित है, इसलिए परीक्षण करवाया जाएगा। और दूसरा, विधवा महिलाओं के सभी बच्चों के बारे में बताया, इसके बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा, आपने जो बैंक और विभाग के बीच मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के तहत, विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत जो पेंडिंग एप्लीकेशंस आती है उसका समन्वय कर निस्तारण करेंगे और आवश्यकता होने पर ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न श्री अंशुमान सिंह भाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2875। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, वर्तमान में बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 579 579 एवं शहरी क्षेत्र में 285 कुल 864 उचित मूल्य दुकानें हैं। राशन डीलर का नाम, गांव का नाम सहित विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जिला बीकानेर में कुल 17 उचित मूल्य दुकान निलंबित है। निलंबित एवं अटैच दुकानदारों का दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, बीकानेर जिले में 9 राशन दुकानें, 7 रिक्त एवं 2 नवसृजित के आवेदन लंबित है। पूर्व में कोरम के अभाव में बैठक के स्थगित होने, चुनाव आचार संहिता लगने एवं आवंटन सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन समाप्त किए जाने के कारण आवंटन प्रक्रिया नहीं हो सकी है। अतः उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरांत उक्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। विभागीय निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिटों पर नवीन उचित मूल्य दुकानें खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकान के पुनर्निर्धारण कर आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों का गठन किया जाता है। माननीय सदस्य। मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। राशन दुकान के निलंबन पश्चात प्रथम अटैचमेंट का चार्ज नए डीलर के पास कितने महीने तक रह सकता है? मंत्री महोदय बताने कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। इसमें 6 महीने का नियम है, पर इसमें हम आप अटैचमेंट का 6 महीने का नियम चलता है। इसमें माननीय सदस्य कोलायत चैनल को बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने मुझे उत्तर दिया उसमें प्रथम अटैचमेंट और द्वितीय अटैचमेंट के बीच में तकरीबन 1 साल का समय, तो आप इसका अगर हमें बता पाएं कि किस कारण से हुआ। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा, ऐसा प्रकरण आप मेरे संज्ञान में लाएं तो जरूर उस पर कार्रवाई आवश्यक अनुसार। दूसरा प्रश्न पूछूंगा, क्या निलंबित पश्चात राशन दुकान का चार्ज निकटतम डीलर को देने का नियम है, तो इसकी पालना क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कई गांवों में 2-3 गांव छोड़ के राशन डीलरों की जो चार्ज जमा दिए गए, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है और आमदन में समस्या काफी विद्यमान है। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रकरण यदि कोई संज्ञान में आएंगे तो उस पर जो सरकारी नियम के अनुसार जो निकटतम दुकान है उसको अटैच करने का नियम है, उसी के अनुसार हम आवंटन किया जाएगा, अटैचमेंट चार्ज दिया जाएगा। यदि आपके ऐसे कोई प्रकरण ध्यान में तो आप व्यक्तिगत मुझे बताइए, उस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। आप श्री चंद कृपलानी दोगे। समिति के गठन उपरांत उक्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। विभागीय निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिटों पर नवीन उचित मूल्य दुकानें खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकान के पुनर्निर्धारण कर आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों का गठन किया जाता है। माननीय सदस्य। मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। राशन दुकान के निलंबन पश्चात प्रथम अटैचमेंट का चार्ज नए डीलर के पास कितने महीने तक रह सकता है? मंत्री महोदय बताने कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। इसमें 6 महीने का नियम है, पर इसमें हम आप अटैचमेंट का 6 महीने का नियम चलता है। इसमें माननीय सदस्य कोलायत चैनल को बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने मुझे उत्तर दिया उसमें प्रथम अटैचमेंट और द्वितीय अटैचमेंट के बीच में तकरीबन 1 साल का समय, तो आप इसका अगर हमें बता पाएं कि किस कारण से हुआ। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा, ऐसा प्रकरण आप मेरे संज्ञान में लाएं तो जरूर उस पर कार्रवाई आवश्यक अनुसार। दूसरा प्रश्न पूछूंगा, क्या निलंबित पश्चात राशन दुकान का चार्ज निकटतम डीलर को देने का नियम है, तो इसकी पालना क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कई गांवों में 2-3 गांव छोड़ के राशन डीलरों की जो चार्ज जमा दिए गए, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है और आमदन में समस्या काफी विद्यमान है। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रकरण यदि कोई संज्ञान में आएंगे तो उस पर जो सरकारी नियम के अनुसार जो निकटतम दुकान है उसको अटैच करने का नियम है, उसी के अनुसार हम
आवंटन किया जाएगा, अटैचमेंट चार्ज दिया जाएगा। यदि आपके ऐसे कोई प्रकरण ध्यान में तो आप व्यक्तिगत मुझे बताइए, उस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। आप श्री चंद कृपलानी दोगे।